इस्तिस्ना ले रहे हैं, ये अब कब खत्म होने जा रहा है? खान साहब वाकई 28 फरवरी को अपीयर होंगे, 3 मार्च को अपीयर होंगे? देखिए वो हमारे खान साहब की अगर सेहत बेहतर हुई वो जरूर अपीयर होंगे। सर ये तो आप कोर्ट की आखिरी वार्निंग है सर, सेहत के मामला तमाम जो है वो कोर्ट ने देख ली हैं, आखिरी वार्निंग है, इसमें क्या किया जाएगा? हम उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, उस ऑर्डर का सेल कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, और तो हमें एक्सेप्शन मिलती है तो वेरी गुड, नहीं तो हम लोग जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा चले, मैं फिर उसी सवाल की तरफ वापस आता हूँ, क्योंकि कुछ अधूरा रह गया। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोर्ट्स जो हैं वो हुक्म सादर कर देती हैं खान साहब को गिरफ्तार करने का, खान साहब फौरी तौर पर मौके पर गिरफ्तारी देंगे और साथ ही जेल भरो तहरीक का आगाज भी हो जाएगा, या खान साहब जो है अभी तक कुछ स्टेप बैक किए हुए हैं? नहीं, हम लोग स्टेप बैक नहीं कर रहे, जेल भरो तहरीक जो है हम उसी लोग वक्त से स्टार्ट हो जाएगी, जब खान साहब की गिरफ्तारी का हुक्म सादर होगा उसी वक्त जेल भरो तहरीक भी शुरू हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, जेल भरो तहरीक तो हमारी कल से स्टार्ट है। हमारी टीम, हम लोगों ने लाहौर से हर डिस्ट्रिक्ट की, हर डिवीजन लेवल पे मुख्तलिफ डेट्स दी, एक स्केड्यूल जारी किया है, और ये जो लोग हमारे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग जिनकी गिरफ्तारियां देने जा रहे हैं वो आपके सामने होंगी। इस्तिस्ना क्यों ले रहे हैं? सॉरी सर, तमाम लीडरान, तमाम वर्कर्स, उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, एक एक यूसी में, एक एमएनए के हल्के में 2-2 हजार बंदा। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन खान साहब क्यों गिरफ्तारी नहीं दे रहे? अंडरस्टैंडिंग, देखिए वो हमारा एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है पार्टी की कि जो स्टेप हम लोग ले रहे हैं वो बनाया हुआ एक लाइहमल, उसके मुताबिक चले। लाइहमल क्या है? पहले वर्कर्स गिरफ्तारी देंगे, फिर लीडरान देंगे, फिर आपके सुप्रीम लीडर नहीं नहीं, कल हमारे पहले स्टेप के अंदर हमारे जो पार्लियामेंटेरियन थे, अब जो एक्स हो चुके, फॉर्मर हो चुके हुए हैं, उसके अंदर फॉर्मर गवर्नर भी हमारे शामिल है, वो लीड कर रहे होंगे पंजाब को। कल आप देखिएगा हमारी टॉप टियर लीडरशिप जाएगी इंशाल्लाह। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक तारीख से जो है वो हवाला सामने आता है कि सब कॉन्टिनेंट के एक बड़े लीडर हैं, चले जिस तरह भी हैं, गांधी साहब। सर नहीं, गांधी साहब की जब आप तारीख पढ़ते हैं, गांधी साहब ये नहीं डेट बर्थ जाकर खुद ही दे दी उनको गिरफ्तारी। गांधी साहब सर एक ही जेल भरो तहरीक सब कॉन्टिनेंट में, हम लीडर नहीं तस्लीम करते उनको, लेकिन जेल भरो तहरीक एक ही सब कॉन्टिनेंट में कामयाब हुई है, हम उसका मिसाल देंगे। देखिए वो सब कॉन्टिनेंट के बड़े लीडर हैं, क्यों नहीं तस्लीम करते आप? जना तस्लीम करते तो उनको ये चलें सर, आपके कहने पे करते हैं, आपके कहने पे करते हैं, तो सर आप करेंगे उस तरह? सॉरी, करने जा रहे हैं? खान साहब खुद कह चुके हैं, देखिए हमारे ये स्टेप्स वाइज हैं, ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, ये प्रेशराइज करने के लिए होते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन को अनाउंस किया जाए, उसके लिए टैक्टिक्स है हमारे, हम लोग करेंगे और आप देखेंगे खान साहब जाएंगे, हम सबके साथ जाएंगे। खान साहब पहले जाएंगे बाद में जाएंगे, ये सवाल है ना सर? देखिए बाद में, पहले में, सेंटर में, जहां पे भी जाएंगे जरूर जाएंगे। सर मकसद क्या? मकसद क्या जेल भरो तहरीक का? वो आपके सामने आ जाएगा। एजेंडा सर, मकसद 1 पॉइंट एजेंडा, सिंगल एजेंडा, वन पॉइंट एजेंडा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अनाउंस करवाना। अच्छा, जेल भरो तहरीक से आपको ये मकसद हल होता हुआ नजर आ रहा है? इंशाल्लाह आएगा। चलें सर, बहुत शुक्रिया अवैस अहमद भट्टी साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाजरीन, बड़े पुरजोश हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी, लीडरान भी, और वो इस हवाले से कहते हैं कि खान साहब कोई भी जो है वो कानूनी हर्जासराई नहीं करेंगे, कानून का हाथ में कतई तौर पर नहीं लेंगे, जो भी अदालतें हुक्म सादर करेंगी वो जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो एक जमात की हिकमत अमली है उसको भी फौरी तौर पर लागू किया जाएगा, और वो हमारे प्लान ABC तमाम मौजूद हैं। पहली गिरफ्तारी कौन देगा ये अभी तक वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, यकीनी तौर पर ही उनका पार्टी का तमाम एक पॉलिटिकल स्टंट है, वो देखें कि क्या करते हैं और हालात किस करवट बैठते हैं जो आगाज़ हो रहा है जेल भरो तहरीक का। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है, मेरे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, पाकिस्तान की मईशत की जो हालत है, इसका असर महंगाई के ऊपर जिस तरह पड़ रहा है, यकीनी तौर पर आम इंसान मुतासिर है, लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान हुकूमत ने इस तमाम चैलेंजेस को फेस करने के लिए दरामदात के ऊपर पाबंदी लगाई, LCs को भी बंद किया, और उसके कुछ खातिर खा समरात जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। वो ये कि पाकिस्तान में तकरीबन जनवरी 2023 में जारी खाते का खसारा 21 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। यानी ये इससे पहले जो खसारा हुआ करता था तकरीबन वो $2 अरब 46 करोड़ खसारा था, जो हमारा
जो इंपोर्ट के ज़रिए हम जो तिजारती खसारे को बात कर रहे हैं, अब वो जो खसारा है तकरीबन उसमें जो बात हुई है अब 26 करोड़ जो है वो 20 लाख डॉलर आए, यानी वो मज़ीद कम हुआ है। वो कम होना पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करेगा यकीनी तौर पर। और इससे पहले भी जब मुज़ाकरात जारी थे IMF के साथ, तो 27 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला में जो इजाफा था वो भी तकरीबन देखने में आया था। अब इन तमाम चीज़ों को लिंक करें तो क्या हमारी मईशत मुस्बत डगर पर जा रही है, इसके खातिर खा लॉन्ग टर्म फ़ायदे क्या होंगे, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। इमरान एजाज साहब माहिर मौशियात हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इमरान साहब, मईशत की आप बेहतर तरीके से जो है वो तशरीह कर सकते हैं और तमाम मौज़ूआत पर गहरी नज़र है आपकी। अब क्या देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों के जो स्टेप्स उठा रही है हुकूमत पाकिस्तान और जो पहले उठाए थे, इनका कोई खातिर खा फ़ायदा होगा? इमरान साहब सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? जी जी, आपकी आवाज सर मुझे अभी आई है। प्लीज आप अगर अपना सवाल दोबारा रिपीट करते हैं। यही कि अब ये जो तिजारती खसारे में कमी वाक़या हुई है और जो 21 माह की कम तरीन सतह पर आ गया है, इससे पहले जो मुज़ाकरात चल रहे थे IMF के साथ, तब भी हमारे तकरीबन 27 करोड़ डॉलर के ज़र मुबादला में इजाफा हुआ था। इंपोर्ट बंद होने से जो तमाम चीज़ें अब लिंक कर रही हैं पाकिस्तान की मईशत से, और ये मईशत अब मुस्बत डगर पर जाएगी या नहीं? सर देखें, अभी तो फिलहाल जो सिचुएशन है, IMF ने जो हमारे साथ वादे या जो मुज़ाकरात किए थे वो तो बिल्कुल एक साइड लाइन पे होकर रह गए हैं। उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर की जो स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि अब IMF क्या हमसे मजीद मुज़ाकरात करने के लिए तैयार भी है या नहीं तैयार है, या वो मजीद जो अपनी शराइत है उसमें कोई 2-3 शराइत और ऐड करेगा। पाकिस्तान तो कह रही है कि जारी है, वजारत खारजा ने भी कल कहा था कि जारी है। तो आज से 3 हफ्ता पहले भी जारी थे, जिनके बारे में कहा गया था बस जी 2-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में ये मुज़ाकरात जो है ये हल हो गए। अब स्टाफ लेवल के ऊपर ये चीजें चली गई हैं। लेकिन स्टाफ लेवल के चीजें जाने का क्या मकसद था, जब एक मैनेजिंग डायरेक्टर जिसका अगर आप प्रोफाइल देखें तो वो वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट भी रह चुकी है, फिर वो यूरोपियन कमीशन में ह्यूमन राइट्स की भी रह चुकी है, बजट भी रह चुकी है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस उनका है। अगर उस बंदे की स्टेटमेंट पाकिस्तान के बारे में ये है, तो फिर आप मुझसे ज्यादा खुद अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं कि IMF के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात हैं वो भी किस जगह पे पहुंचे हुए हैं। मेरी नजर में बैरियर्स क्या है, रुकावटें क्या हैं, क्या कह रहे हैं, रुकावटें क्या है, बैरियर्स क्या है, क्यों नहीं कंटिन्यू कर पा रहे? देखिए जी, बैरियर सबसे बड़ी आपने देखा उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि जो अफसरशाही है, ये जितने भी जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो अफसर हैं, इनको चाहिए कि सबसे पहले ये खुद टैक्स नेट में आए। सर वो तो कट लगाने जा रहे हैं ना, टैक्स नेट को बढ़ाने भी जा रहे हैं, कट भी लगाने जा रहे हैं। सर लगाने तो जा रहे हैं, कट तो करने जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने में कितना टाइम लगेगा, ये चीज देखने वाली है। तो ये IMF हमारे साथ मुज़ाकरात उसके बाद करेगा जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं कर देते। एग्जैक्टली अब वो चीजें नहीं है कि हम IMF को कह देंगे ठीक है जी आपने हमें शराइत एक पेज पे लिख के दे दी है, इसमें से 4 पे अमल हो गया, बाकी 4 पे हम लोग अमल कर रहे हैं, ये आप पैसे दें हमें और हम अपना काम शुरू करें। नहीं, हमें नज़र की हालत से गुजरना पड़ेगा, इसी फेज से गुजरना पड़ेगा। सर बिल्कुल इसी फेज से गुजरना पड़ेगा। शायद आपको अंदाजा है कि आज डॉलर फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया, और शायद आई थिंक हमें लग रहा है कि शायद 1-2 दिन में डॉलर फिर दोबारा अपनी उसी उड़ान वाली पोजीशन के ऊपर चलेगा और महंगाई में मजीद इजाफा होगा। नहीं सर, जिन चीज़ों के साथ सेटलमेंट हुई है कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ चीज़ों के ऊपर तो आप गिव एंड टेक करके एक कंसेंसस डेवलप कर लिया ना आपने, उनको इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है? सर देखें, इम्प्लीमेंटेशन करने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो इस वक्त वही है ना, जो उनकी शराइत है। उनकी शराइत में 1-2 चीजों पे आपने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, आपने टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स नेट पे ले गए, आपने सब्सिडी खत्म कर दी, आपने हर चीज बढ़ा दी, कह तो दिया आपको। लेकिन सर ये तो सिर्फ उनके मुकाबले में, वो कहते हैं ये तो हमारी शराइत में सिर्फ 25% था, जो 75% जिसमें सबसे बड़ा टैक्स नेट में आने का जो उनका मकसद है वो यही है। तो 25% हमें कुछ कर देना, नहीं देंगे ना सर। वो कहते हैं हमने आपको 25%। साथ साथ बात ये है ना हमजा भाई, देखें 25% लेके आप करेंगे क्या? 25% में तो आपका गुजारा नहीं हो सकता ना। अभी तो जो आपकी पेंशनर है, जिनको आप पेंशन पे करते हैं, पाकिस्तान में जो बूढ़े लोग हैं, उनके लिए आपके पास, उनको देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। अभी तो आपके रिजर्व में जितने आपके पास आमदनी आती है उससे ज्यादा उन पेंशन, जिनको आपने पेंशनें देनी है, उनके ज्यादा अखराजात है आपके पास। तो अगर आप उससे 25% ले भी लेते हैं तो आप कैसे करेंगे उसको? कुछ भी नहीं करेंगे। अल्टीमेटली वो मुज़ाकरात अब किस स्टेज पर हैं वो तो जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्लोज होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें भी तो है ना। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है, और ये जो क्या नाम है हमारा खसारा था 21 माह की कम तरीन सतह पर आ गया है इम्पोर्ट बंद करने से। सर ये कुछ मुस्बत इशारे भी तो है ना साथ साथ? देखिए सर, मुस्बत इशारे तो है, लेकिन आप अगर इम्पोर्ट बंद करने के बाद आपने इंडस्ट्रीज का हाल नहीं देखा जो यहाँ पे हो रहा है? इंडस्ट्रीज का हाल, आज वो सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। आज सुबह के वक्त में अगर एक कोई गरीब आदमी सुबह के वक्त में कोई मार्केट से कोई चीज परचेज करने जाता है, उसकी प्राइस 25 रुपए होती है, शाम को जाते हैं उसमें 28 रुपए बढ़ गए होते हैं।
उसके बाद सुबह जाता है वो चीज ही गायब हो जाती है, अगले दिन वो चीज उसको 50 रुपए एक्स्ट्रा प्राइस से उसको वो चीज लेनी पड़ती है। तो सर इसमें क्या मुस्बत आ गया? मुस्बत तो वो होना कि जब आप एक निचले तबके के ऊपर सारी रिलीफ मिल रही हो। आज रिलीफ नाम की कोई चीज नहीं है। एक बिजनेसमैन जो है ना, उसको आज भी प्रॉब्लम यही है कि भाई मेरा जो मार्केट में पैसा पड़ा है, ये पैसा पता नहीं मैंने अगर 50 लाख लगाया, इसका रिटर्न मुझे पता नहीं क्या। इन मुस्बत अशारियों से कुछ लॉन्ग टर्म में जाके, कुछ मुस्तकबिल बईद में जाकर हमें कोई फायदा होने वाला है कि नहीं? सर अगर आप कहें ना कि आज के दौर में इन चीजों की वजह से कोई पाकिस्तान को कोई फायदा, मेरी नजर में ये फायदा सिर्फ टेम्परेरी होगा। अच्छा, वो टेम्परेरी ठीक उसी तरह होगा कि जिस तरह आप डॉलर की प्राइस को रुपए की प्राइस में कन्वर्ट करके एक जगह पे स्टेबल करते हैं कुछ टाइम। IMF नहीं तो सेकंड ऑप्शन क्या है? क्या करेंगे हम? सेकंड ऑप्शन फिर हमारे पास वही दोस्त ममालिक है, चीन के पास जाएंगे, सऊदी अरब के पास जाएंगे। सर IMF के उस मुज़ाकरात के साथ मशरूत है, मुआहदे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो हमारे पास ऑप्शन फिर भी हो सकता है ना किसी लेवल के ऊपर हमें किसी जगह से उधार पेट्रोल मिल जाए। Are we going to default, sir? Very last question. Are we going to default? लग रहा है कुछ इस तरह, कुछ लग रहा है इस तरह कि शायद कुछ ऐसा हो सकता है। अगर ये पोजीशन जो है ये आने वाले 10-15 दिन तक, महीने तक, सर आपकी बात गलत निकले। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। ओके जी, अल्लाह। सर इमरान एजाज साहब मौजूद थे हमारे साथ, माहिर मौशियात थे, और इन्होंने जो सूरत हाल सामने रखी है और ये सारी पिक्चर जो सामने रखी है वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी नहीं है। IMF के साथ मुज़ाकरात हमारे जो हैं अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं पाए, और ये आफ्टर शॉक्स उसके आना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल तो पाकिस्तान के लिए कुछ मस्बत खबरें थी, लेकिन अगर इसको कंटिन्यू ना किया गया तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो जाएगी। वज़ीर दिफा के बयान के ऊपर इत्तफाक करें या वज़ीर ख़ारजा के बयान के ऊपर, अब तमाम चीज़ों का इन्हसार जो है वो IMF से मुआहदे के ऊपर है। नाज़रीन ब्रेक पर चलते हैं, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मेरे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन पाकिस्तान में महंगाई के जो असरात हैं उसने तकरीबन हर तबके फ़िक्र को, हर तबके को अपने लपेट में ले लिया है, और इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र पाकिस्तान में जो सूरत हाल जारी है इसमें पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो बहुत जल्द फेस करने वाली है रमज़ान को भी। रमज़ान एक बाबरकत महीना है, लेकिन उसमें जो माफिया है उसकी दिहाड़ी लग जाती है और अपनी अपनी जगह पर मुनाफा कमाने लग पड़ती है। इस तमाम सूरत हाल में आप खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान को छूने लगी हैं। मेरे पास एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, इस तमाम चीज़ों को कैसे टैकल किया जाएगा और इनके क्या असरात होंगे, किस तरह जो है वो इंतज़ामिया को फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए, इस तमाम मौजूद पर बात करने के लिए हाफिज़ आरिफ गुजर साहब, सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर माह रमज़ान की आमद है, बाबरकत महीना है, लेकिन यहाँ पर जो है वो माफिया की और दिहाड़ीबाजों की एक पूरी मौज लग जाती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? आपके पास क्या सजेशन है हुकूमत को देने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हमजा भाई। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि बहसीयत कौम जो हम नहीं हैं, ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जो मजहबी त्यौहार होते हैं उनमें चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, या कंपनी वगैरह उस पर आम आवाम के लिए लेस वगैरह लगा दी जाती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम 11 मंथ से ये इंतजार कर रहे होते हैं कि जो हमारी चीजें पुरानी पड़ी हुई हैं, एक्सपायरी के करीब हैं या हल्की हैं, हमने सबसे पहले वो सेल करनी है डबल रेटों पे। और ये तो होगी ताजर बरादरी की या माफिया की कह सकते हैं, ताजर बरादरी सारी तो ऐसी नहीं है, माफिया की बात आप बिल्कुल कर सकते हैं कि जो चीजें आपकी 11 मंथ में नहीं सेल हुई वो रमजान में आपने सेल करनी है सिर्फ तेजी की वजह से, जैसे खजूरों में हो गया या पैकिंग में हो गया। सजेशन क्या है सर? सजेशन क्या है हुकूमत पाकिस्तान के लिए, इंतजामिया के लिए सजेशन क्या है? इंतजामिया में और अवाम में कोई फर्क है नहीं। आप ये कह सकते हैं कि इंतजामिया भी अवाम में ही है। अब तो मैं थक गया हूँ ये कह के कि इंतजामिया हमेशा माफिया के साथ होती है। वैसे माफिया कोई बन ही नहीं सकता जितनी देर तक आपकी इंतजामिया उसके साथ नहीं होती। हालांकि सिंपल बात है कि आपको ये पता है कि आपका केला शार्ट होने वाला है रमजान में, और खजूर का रेट 9,000 वाली का आज रेट 18,000 रुपया रेट है। ये क्यों हुआ? किसी को कोई सरदर्द नहीं है। उसके अलावा 3-4 फ्रूट्स हैं वो शॉर्ट होने वाले हैं। इंतजामिया को ये वो चाहिए कि उसको रेंज करके मिली भगत से होता है दूसरा दालों इंतजामिया की मिली भगत से होता है ये 100% ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना, कोई माफिया ऐसा मोमेंटम, कोई ऐसी हायरार्की बताने की जरूरत तो है ना पाकिस्तान में जो चेक एंड बैलेंस करके सही तरीके। अब सबसे बड़ी 4 दिन पहले या 8 दिन पहले जो आटा माफिया ने इंतजामिया के तावन से 100% ऐसा है कि 200 अरब रुपए की जो सब्सिडी दी है उड़ा गए थे। सिर्फ एक बंदा ईमानदार आया, जमान भट्टू, सेक्रेटरी खुराक,
उसने सबका किबला दुरुस्त कर दिया सर सिर्फ वही एक जिसने बंदे की वजह से। फ्लोर तो मिल्स के ऊपर अगर भी ये क्रैकडाउन बंदे किया। ठीक ये नहीं सर है कि वही पाकिस्तान में ये ऐसे शख्सियत ठीक वही है ना काम करने वाले जिन्होंने नहीं। फ्लोर मिल्स के ऊपर भी क्रैकडाउन किया है। यो 100%, जहाँ 5 लाख थैला रोजाना बनता था तो आपको एक आटे का थैला नहीं मिलता था, आज सिर्फ 3 लाख आटे के थैले बन रहे हैं, तो वाफर मकदार में आटा है। तो सर इनसे तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, आम आवाम को भी रमजान में रिलीफ मिल पाएगा इनकी वजह से। 100% ये रिलीफ लेके देंगे। और जो गंदम का रेट डिसाइड नहीं कर रही थी गवर्नमेंट, इंशाल्लाह ताला इनके तावन से वो रेट भी डिसाइड होगा। और जो ब्लैक मिलिंग थी सर सिंध की मसला वजह सिर्फ से, रेट लागू कर देने का नहीं है, मसला चेक एंड बैलेंस का भी है। इंतजामिया ने जाकर चेक करना होता है कि जो रेट सरकारी हैं उनके ऊपर चीजें बिक रही हैं या नहीं, उनमें अमल दरामद में हम मार खा जाते हैं। जी बिल्कुल 100% है कि रेट दे लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, चेक एंड बैलेंस सबसे बड़ी बात होती है। कि जब आप रेट को चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते तो आपको कोई हक नहीं है कि आप रेट नोटिफाई करें। नोटिफाई रेट सिर्फ आप इसलिए करते हैं कि करप्शन होनी है, करप्शन के लिए करते हो आप, जानबूझ के रेट वो देते हो मार्केट में जो होलसेल मार्केट में नहीं होते। तो ये सारी इंतजामिया की वजह होती है पैसे कमाने की, उसके साथ माफिया अगर मिल जाता है तो फिर बदकिस्मती आवाम की हो जाती है। ऐसे ही अगर सिर्फ चीनी का देखें तो हमजा साहब सिर्फ 4 दिन में 600 रुपया पर बैग 50 केजी चीनी महंगी सर होगी। 1 पॉइंट क्यों? बताइएगा, आंसर बताइएगा कैसे कंट्रोल करें, कुछ हद तक रिलीफ कैसे मिल पाएगा, जमान भट्टो साहब की वजह से मिल पाएगा, अमल दरामद होने में हम कैसे जो है हम कामयाब हो पाएंगे। सिर्फ चेक एंड बैलेंस है, हल्का सा चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। सिर्फ आपको 2-4 बंदे चाहिए इंतजामिया के जो ईमानदार हैं, जो काम करवा सकते इस हैं। मरतबा तो ईमानदार बंदे 100% आप इस मरतबा ईमानदार बंदे सामने आ सकेंगे। जी 100% आ सकते हैं, ये कोई बहुत बात शुक्रिया नहीं है। अभी हाफिज साहब, बिल्कुल ठीक है सर, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाजरीन सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि यकीनी तौर पर चेक एंड बैलेंस का मसला है, हुकूमत रेट तो दे देती है लेकिन वो अमल दरामद नहीं करवा पाती, उसमें चेक एंड बैलेंस नहीं रख पाती और फिर मनवन से जो है वो अपने माफिया जो है अपनी मर्जी के रेट के मुताबिक चीज़ें बेचती है, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो तो बहुत हद तक चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। नाज़रीन इसी मौज़ूआत के साथ, इसी लम्हा फ़िक्रिया के साथ कि पाकिस्तान की तमाम तबका फ़िक्र अगर परेशान है तो तमाम तबका फ़िक्र जो है वो लूटने में भी मसरूफ़ है। अगर अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी अमानतों को सही तरीके से रखा जाए, अपने अपने फ़राइज़ को सही तरीके से सर अंजाम दिया जाए तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल यकीनी तौर पर बेहतर हो सकता है, वरना हम इससे भी तंग गली में दाखिल होने वाले हैं और इससे भी ज़्यादा बुरी हालत हमारी हो जाएगी। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।